हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर आयरन का कूलिंग कर्व डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? प्योर आयरन का कूलिंग कर्व डायग्राम। प्योर आयरन का कूलिंग कर्व डायग्राम आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो लाइन खींचा है जिसे हम दो एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पे अलग अलग जो है चीज़ें मेंशन किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को ले लिया। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच मैंने एक डायग्राम बनाया है। वह डायग्राम प्रदर्शित करता है कि प्योर आयरन को जो है टेम्परेचर और टाइम के बीच यदि ड्रा किया जाए तो उसके फेज में क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो प्योर आयरन का जो कूलिंग कर्व डायग्राम होता है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्योर आयरन होता है वह जीरो टाइम, यदि हम यहाँ पर टाइम को जीरो ले लें और टेम्परेचर को यहाँ से हम यानी जीरो टाइम जीरो टेम्परेचर, जब इसे हम हीट करेंगे किसी भी प्योर आयरन को 1539 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको जब हम कूल करते हैं तो उसके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमको फेजेस देखने को मिलता है। तो ये फेज क्या होता है? देखिए, किसी भी मेटल्स को जब हम ठंडा या गर्म करते हैं तो उनके अंदर अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर और फेज देखने को मिलता है। तो ये हम प्योर आयरन का कूलिंग कर्व डायग्राम देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब प्योर आयरन को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? लिक्विड फेज में आ जाता है, लिक्विड बन जाता है। जैसे लिक्विड का मतलब क्या हो गया? जैसे पानी, ऑयल इस फॉर्म में आ जाता है। जो तेल होता है या पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे लिक्विड बोलते हैं। तो 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पे जो प्योर आयरन होता है, लोहा जो होता है, वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको 1539 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा? इसके फेज में भी चेंजेज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डेल्टा फेज बोलेंगे। डेल्टा फेज, डेल्टा फेज या इसी को बोला जाता है डेल्टा फेज या बीसीसी स्ट्रक्चर। यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर होगा 1400 डिग्री सेल्सियस तक। 1539 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक डेल्टा फेज में बीसीसी स्ट्रक्चर होगा। पुनः यदि हम इसे 1400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम ठंडा करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है? एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है। और इसको क्या बोलते हैं? यह होता है हमारा गामा फेज। क्या होता है? गामा फेज होता है। 1400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच गामा फेज होता है और इसके बीच हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यह एफसीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर से जब 900 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर तक 25 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम ठंडा करते हैं उसी प्योर आयरन के, तो यहाँ पर हमें फिर से मिलता है क्या? बीसीसी स्ट्रक्चर मिलता है और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? अल्फा आयरन या अल्फा फेज देखने को मिलता है। तो आप लोग देख रहे हैं 910 से 25 डिग्री सेल्सियस तक अल्फा आयरन या इसे हम क्या बोलेंगे? बीसीसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच गामा फेज या गामा आयरन एफसीसी स्ट्रक्चर मिलता है और 1400 से 1539 डिग्री सेल्सियस के बीच डेल्टा फेज या डेल्टा आयरन या उसी को बीसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है? आप लोग देखेंगे जब 25 डिग्री सेल्सियस से
आयरन को 910 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो स्ट्रक्चर तो सेम होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर तो BCC ही होता है, बट 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही हम आयरन को गर्म करते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। तो यह सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब किसी भी प्योर आयरन को आप 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो यहाँ पर यह जो प्योर आयरन लोहा होगा वह अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकत्व का गुण खत्म कर देगा, यानी उसमें चुंबक जो चिपकता है लोहे से वह नहीं चिपकेगा। तो क्या होगा? 768 डिग्री सेल्सियस पर चुंबक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा लोहा वह अपना लॉस कर देता है, और इसी को क्या बोला जाता है? क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। यह फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 768 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आयरन भी सेम रहेगा, अल्फा आयरन ही बोलेंगे, बट यहाँ पर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो आप लोग 768 डिग्री सेल्सियस को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी को क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है फ्रेंड्स। और एक बात देखें तो ये हम इसको बोलेंगे 910 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो अल्फा फेज का आयरन है, इसको हम लो फेराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 910 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच जो हमारा आयरन होगा इसे लो फेराइट आयरन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो फेराइट आयरन। और ये भी हमारा BCC स्ट्रक्चर, ये भी हमारा फेराइट आयरन ही है, बट इसको हम हाई टेम्परेचर फेराइट आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर फेराइट आयरन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई टेम्परेचर फेराइट आयरन। या और इसके 910 से 0 डिग्री सेल्सियस भी लो टेम्परेचर फेराइट आयरन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये दो टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 768 डिग्री सेल्सियस क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट, यहाँ पर प्योर आयरन अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है, और 910 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो आयरन होगा अल्फा आयरन ही होगा, बट लो टेम्परेचर फेराइट होगा। और 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होगा ये भी हमारा फेराइट ही आयरन ही होगा, बट यह हाई टेम्परेचर फेराइट आयरन होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।